वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे हम अपने गेम में कैसे म्यूजिक को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम बैकग्राउंड इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम अपना गेम में म्यूजिक जो भी साउंड होते हैं उनको या फिर जो इमेजेस हैं बैकग्राउंड की उनको चेंज करेंगे, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सीखेंगे। तो वो करने से पहले हमारे गेम में अभी तक दो प्रॉब्लम है, उनको पहले सॉर्ट आउट कर लें। प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में हमारा गेम तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफाई करना है। वो मॉडिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। मॉडिफाई क्या करना है आपको, जैसे ही हमारा गेम देखिए ओवर होता है तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, ठीक है। इंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही गेम ओवर हो तो उस यूजर को या जो भी हमारा गेम खेलेगा इन फ्यूचर उसको हमारी वेलकम स्क्रीन शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक चेंजेस पहले तो कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम जहां पर गेम को ओवर करवा रहे हैं, कहां पर करवा रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर गेम को ओवर करने के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेम लूप को कॉल कर रहे हैं जिसमें हमारा गेम वापस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर आए हमारी जो हमारा वेलकम फंक्शन है वो। अब इसको सॉर्ट आउट हुआ या नहीं पहले चेक कर लेते हैं एक एक चीज। देन स्पेस बार, स्टार्ट गेम, खेलना स्टार्ट, ये खा गया और ये इन। अब मैं जैसे इंटरप्रेस करता हूं तो देखिए हमारी वेलकम स्क्रीन आ रही है। ये एक प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब सेकंड प्रॉब्लम की ओर आते हैं। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है, एक बग है। बग कैसे, मान लीजिए ये हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी है जिसमें आपका हाई स्कोर स्टोर हो रहा है। कल को ये आपकी फाइल डिलीट हो गई एनी चांस, या जिसको आप किसी को आपने ये फोल्डर शेयर कर दिया आपका गेम का जिसमें आपकी ये फाइल्स स्टोर है और आप हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी उसको देना भूल गए, या मान लीजिए ये डिलीट हो गई, हम इसको डिलीट ही उड़ा देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब मान लीजिए डिलीट एनीवे, ठीक है। अब इसके बिना आपका गेम रन होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ स्पेस बार स्टार्ट करने के लिए, और जैसे ये बोलता हूँ तो ये बोलेगा जो भी हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी है वो आपके सिस्टम में है ही नहीं है। आपके जो ये फोल्डर है पाई गेम ट्यूटोरियल्स वाला, इसमें है ही नहीं। तो इस बग को हम कैसे फिक्स करेंगे ये भी पहले जान लेते हैं, क्योंकि कलर वगैरह तो हम बाद में चेंजेस करते रहेंगे। तो हम आते हैं जहां पर हम हमारी फाइल को हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी को रीड मोड में ओपन कर रहे थे, सेम एज इट इज यहीं पर हम क्या करेंगे, हमारी जो हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी है उसको राइट मोड में ओपन करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं और वो फाइल अगर हमारे फोल्डर में नहीं है तो वो फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। कौन क्रिएट करता है, उसको इंपोर्ट करता है। ये इंपोर्ट करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया था इसको, क्या रैंडम इंपोर्ट ओएस, ये हमारा ओएस जो मॉड्यूल है ये इसको क्रिएट करेगा। तो ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले एक कमेंट लिख देते हैं, उस कमेंट के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमने काम क्यों किया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेक इफ हाई स्कोर फाइल नॉट एग्जिट या एग्जिस्ट कर देते हैं अभी तो, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है या करती है तो हमें यहाँ पर दो कंडीशन लगानी है। पहली तो क्या है, इसको राइट मोड में ओपन करना है, तो ठीक है। तो इफ, और यहाँ पर हम करते हैं नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि अगर फाइल हमारी नहीं है तो ही तो हम ये काम करेंगे, वरना है तो फिर रीड मोड में ओपन ही कर देगा। तो ठीक है, हम इसमें लिख देते हैं इफ नॉट हमारा जो ओएस है, तो ओएस डॉट उस फाइल का पाथ, तो ठीक है, ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है तो ही तो आएगा पाथ, तो ठीक है एग्जिस्ट। अगर ये चीजें नहीं हुई तो हम उसको नाम दे देंगे, हमारी फाइल का नाम हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी, हमारी फाइल का नाम। ये क्या करेगा, इस फाइल को यहां पर क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद इसने क्या करना चाहिए, उसको ओपन भी तो करना चाहिए ना। तो विथ ओपन, ठीक है, ओपन क्या करना है उसको वो भी बताना होगा ना। तो हमको ओपन करवाना है हमारी फाइल, तो उसका नाम है हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और ओपन करना है तो कैसे करना है वो भी बताना होगा ना, रीड मोड में या राइट मोड में। तो हम चाहते हैं उसको राइट मोड में ओपन करना, क्योंकि हमें अगर क्रिएट भी करना हो तो ये वो भी काम कर लेगा। तो ठीक है, अब इसको काम करवाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि हमारी जो भी एफ डॉट, तो हमें एफ यहाँ पर लिखना होगा पहले तो वेफ डॉट, पहले तो इसको राइट कर देते हैं, राइट, और हमने यहाँ पर एफ को नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अस एफ, ठीक है। अब ये हमारा एरर हट चुका है। राइट मोड में आपको ओपन करना है। अब हाई स्कोर जो फाइल है उसमें आपको स्टोर क्या करवाना है, नॉर्मली आप स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, लेकिन
आप आपके हिसाब से जो भी स्कोर देना हो 500, 1000, 900 जो भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू उसकी या बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी वो 0 देता हूं। अब आप बोलेंगे इससे काम हो जाएगा? बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो आपके पैसे वापस जो आपने मुझे कभी दिए ही नहीं। तो ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। अब इसको प्रेस इंटर टू स्पेस बार और हमारा गेम स्टार्ट। और इसने क्या करा, इसने हाई स्कोर फाइल बनाई या नहीं बनाई तो वो देखे पहले। तो ठीक है, इसको पहले तो यहाँ पर एंड होने देता है। ठीक है, अब हमारा गेम तो प्रॉपर हो गया। तो इसने हाई स्कोर फाइल बनाई, ये कैसे चेक करेंगे आप? देखिए यहाँ पर, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। यहाँ देखिए, ये हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी इसने बना दी। अब एक बार और मैं आपको समझाता हूं हमने क्या किया। इसको पहले मैं डिलीट करता हूं, डिलीट कर दिया है ना, ठीक है, डिलीट कर दी मैंने वो फाइल। अब मैंने आपको यहाँ पर दो चीजें बताई। पहली तो हम जब गेम ओवर कर रहे थे तो हम आए गेम ओवर के अंदर, और गेम ओवर के अंदर जहां पर हमारा गेम लूप वर्क कर रहा था वहां हमने बोल दिया कि भाई तुम गेम ओवर करने के बाद वेलकम स्क्रीन पर चले जाना। तो यहाँ पर हमने वेलकम जो हमारा फंक्शन है उसको पास कर दिया। सेकेंडरी चीज हमने क्या की कि मान लीजिए इन फ्यूचर हमारे जो हाई स्कोर फाइल है वो हमारी फोल्डर में है ही नहीं, तो हमने यहाँ पर दो कंडीशन दे दी उसको कि अगर हमारी हाई स्कोर फाइल नहीं है तो क्या करो, उस फाइल को, किस फाइल को, हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी को राइट मोड में ओपन कर दो। अब ये राइट मोड क्या करता है, ऑटोमेटिकली ओएस की मदद से, जिसने हमको यहाँ पर हमने इंपोर्ट ओएस किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मॉड्यूल क्या करता है, राइट मोड में जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं और वो फाइल अगर हमारे सिस्टम में नहीं है तो उस फाइल को क्रिएट कर देगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसने रन होना चाहिए। तो प्रॉपर ये स्पेस बार से स्टार्ट हो रहा है और हमारा गेम पूरा चल रहा है और ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। और ये जब हम एंड हो रहे हैं तो इंटर करने पर ये वेलकम स्क्रीन पर जा रहा है और हमारी हाई स्कोर जो डॉट टीएक्सटी अभी हमने आपके सामने डिलीट की वो यहाँ पर बन चुकी है। देखिए ये फाइल बन चुकी है। अब आ जाते हैं वापस मुद्दे पर। हम इस लेक्चर में साउंड और जो बैकग्राउंड था उसको चेंज करने वाले थे। तो मैं आपको यहाँ पर अपनी फाइल में दिखा देता हूँ। हमारी जिस फाइल में हमारी ये पाइथन फाइल से स्टोर है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट स्टोर है, इस फाइल में मैंने क्या किया, 3 फाइल्स जो म्यूजिक की थी वो डाउनलोड की है अपना बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, back.mp3, एक बीप और एक गेम ओवर करते टाइम, और कुछ इमेजेस सिलेक्ट किए जो आपको समझाने के लिए। आप सिर्फ एक इमेज डाउनलोड करिएगा, एक इमेज से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्नैक एक ही इमेज के ऊपर चलेगा, ना कि मल्टीपल। तो हमारा बैकग्राउंड बार बार चेंज तो हमें करना नहीं है, तो वो एक स्नैक एक जगह पर चल जाएगा। लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए 3-4 इमेजेस डाउनलोड किए। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि ये जो साउंड है या जो इमेजेस है इनको हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ जो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या करें, मैं आपको समझाऊंगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं। मैं लिख रहा हूँ pygame डॉट मिक्सर डॉट इनिट। आप बोलोगे ये क्यों लिखा? ये क्या करता है, जो हमारा मिक्सर होता है इसमें उसको इनिट करता है। अब ये इनिट करके क्या करेगा वो भी हम बताते हैं। यहाँ पर लिखना है हमें pygame डॉट, जो हमारा मिक्सचर है वो इनिट हो चुका है, अब उसका यूज हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मिक्सचर डॉट। ये मिक्सर क्या करता है, हमें म्यूजिक ऐड करने के लिए जो भी परमिशन होती है वो देता है। तो हम क्या करते हैं, म्यूजिक को अपने सिस्टम में लोड कर लेते हैं। लोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको आपकी फाइल का नाम देना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर नाम है back.mp3 है, ठीक है। अब ये साउंड आपके हिसाब से प्ले होना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से ये प्ले नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस साउंड को अभी लोड किया है, प्ले नहीं किया। तो इसको प्ले करने के लिए भी कुछ करना है क्या? ठीक है, वो भी करना है। तो आप यहाँ लिखिए pygame डॉट मिक्सर डॉट हमारा म्यूजिक, सॉरी ये म्यूजिक डॉट, अब इसको प्ले करना होगा। तो आप बोलोगे ये वर्क करेगा? करना तो चाहिए, इसीलिए तो ये कोडिंग की है। अब आप बोलोगे ये सब कोड आप यहाँ से रट के आए थे या पहले से सीख के आए थे? कैसे? हमने ना ही रटा है ना ही कहीं से सीख के आए हैं, हमने पढ़ना सीखा है। अब कहाँ से पढ़ना सीखा है मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करिए, कोई भी चीज पढ़ने की आदत डालिए। इससे क्या होगा, आप अगर रीड करना एक बार सीख जाते हैं ना तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जाइए पाइगेम की डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, गेम में रुचि रखते हैं या आपका इंटरेस्ट है गेम में,
देन आप इसको पूरा रट लीजिए, मतलब पूरा दिमाग में एकदम याद कर लीजिए। और इसमें अगर कुछ भी डाउट आया ना तो गारंटीड कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं उसका जो भी सॉल्यूशन होगा आपको जरूर बताऊंगा। और आपके लिए यहाँ पर एक सजेशन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें जितने भी फंक्शन है इनका यूज आप मोस्टली करिएगा, क्योंकि ये इजी है और स्टार्टिंग में आपको समझने में आसानी होगी इनको। तो आप इनका यूज जब सीख जाएंगे देन आप ये एडवांस लेवल पर आना, देन उसके बाद जो भी होता है। तो चलिए आते हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं तो हम आते हैं यहाँ पर। अब आप इसने काम करना चाहिए तो हम इसको रन करके देखते हैं। वाह यार, हमारा म्यूजिक परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखिए बैकग्राउंड का गेम खेलने में ही मजा आ रहा है। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आउट हो जाता हूं। हाँ, इसमें अब मैं आपको समझाता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो म्यूजिक है बैकग्राउंड का ये कंटिन्यूसली चला जा रहा है जब से हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है और जब तक चल रहा है तब तक। लेकिन हम चाहते हैं कि ये साउंड हमारा बैकग्राउंड का है तो ये सिर्फ तब स्टार्ट होना चाहिए जब हमारा गेम स्टार्ट हो, और गेम जब एंड हो जाए तब नहीं बजना चाहिए इसने। तो हम इसको क्या करते हैं वही बताते हैं। आप इसको सिंपली करिए, ये दो लाइनों को यहां से कंट्रोल एक्स मतलब ये कट कर देगा। तो बोलोगे आप इसको पेस्ट कहाँ करना है? पेस्ट आपको करना है कहां पर? आपको जो गेम लूप है उसके ऊपर। कहां पर? आपको जहां पर वेलकम फंक्शन आपने स्टार्ट किया था वहां पर देखिए आप गेम लूप को कॉल कर रहे हैं। नीचे वाली लाइन में देखिए, ये वाली लाइन गेम लूप को आप कॉल कर रहे हैं। तो गेम लूप जैसे कॉल होगा तो वहां पर आपका म्यूजिक बजना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, जब हमारा गेम स्टार्ट होगा तब ये प्ले करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं, चेक करने में तो हम मास्टर है, बिना चेक किए हम आगे बढ़ते ही नहीं। देखिए यहाँ पर साउंड हमारा प्ले नहीं हुआ, अब देखिए अब प्ले हो रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब हमारा साउंड वर्क कर रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जब हमारा गेम ओवर हो तब कुछ अलग साउंड आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में कि हमने गेम ओवर की कंडीशन कहाँ कहाँ लगाई है, ये कहाँ पर उसका कोड लिखा है। तो गेम ओवर गेम ओवर गेम ओवर, और इसमें कहाँ कहाँ लिखा है, हाँ हमारा गेम दो जगह ओवर हो रहा है। देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये गेम ओवर जहाँ हो रहा है वहां पर भी हमारा म्यूजिक चलाना होगा। तो ठीक है, हम इसके बाद चलाकर देख लेते हैं। कंट्रोल V। अब यहाँ पर जो फाइल का नाम है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, यहाँ पर जो हमने गेम ओवर के लिए यूज की थी उसका नाम है गेम ओवर। तो हम लिखते हैं गेम ओवर और टेप प्रेस कर देते हैं, और एक बार यहाँ पर भी करके देख लेते हैं। इसमें वर्क तो नहीं करना चाहिए लेकिन चेक कर लेते हैं। ये काम नहीं करेगा क्योंकि आप रेंडमली कुछ भी चलाओगे तो चलेगा क्या? चलना चाहिए, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन चला कर देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम गेम ओवर करवाते हैं। यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है हमारा म्यूजिक, और अरे परफेक्ट, हमारा काम तो हो चुका है। मुझे लगा ये वर्क नहीं करेगा, देखिए कितना इजी हमने उसको कर दिया। हम उसको ट्रू कर रहे हैं, गेम ओवर होने के बाद म्यूजिक चला रहे हैं। सही है वैसे, हालांकि पहले भी चला सकते थे, लास्ट में भी। हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं। और ये स्टार्ट और हमारा गेम और ये ओवर, परफेक्ट, हमारा साउंड वर्क कर रहा है। अब आप सीख चुके होंगे कि आप अपने गेम में साउंड कैसे ऐड करते हैं। देखिए मैं आपको एक बार समझाता हूं। हमने क्या करा, पाईगेम की मदद से एक मिक्सर नाम का फंक्शन होता है ना, उसको इनिट कर लिया। इनिट करना मतलब उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स होती है उसको हमारे सिस्टम में इंपोर्ट करना होता है। मेन फैक्ट यही है, मेन बात यही है मुद्दे की। अब हमने क्या किया, मिक्सर को हमारे सिस्टम में ले आए। अब मिक्सर को हमने क्या कहा, ये दो लाइनों को देखिए, हम गए पाईगेम के पास, उसमें हमारे पास मिक्सर था। मिक्सर के पास एक फंक्शन है म्यूजिक नाम का। तो उसको म्यूजिक को हमने क्या बोला कि भाई म्यूजिक, तेरे पास एक लोड नाम का फंक्शन है, उससे हमारे म्यूजिक को हमारे प्रोग्राम में लोड करते। तो उसने क्या करा, एक फाइल को लोड कर दिया जिसका नाम है back.mp3। अब हम वापस गए मिक्सर के पास, मिक्सर गया म्यूजिक के पास, और म्यूजिक ने क्या करा, जो उसके पास लोड किया हुआ म्यूजिक था उसको हमने कहा कि भाई प्ले कर दे। तो उसने प्ले कर दिया, बस। अब जहां हम प्ले करवा रहे हैं वहां पर वो प्ले कर रहा है, आप कहीं भी करवा दीजिए वो प्ले कर देगा, कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, गेम लूप स्टार्ट होने से पहले इसको एक बार प्ले कर दिया, ठीक है। और गेम ओवर होने के बाद क्या करा, उसको अलग म्यूजिक दे दिया। देखिए हमारा गेम यहाँ पर दो बार ओवर हो रहा है, एक तो इस कंडीशन में और एक इस कंडीशन में। तो हम दोनों बार उसको अलग अलग
जो ओवर हो रहा था वहां पर उसका अलग साउंड चेंज कर रहा था। तो हमारा गेम का जो भी म्यूजिक है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गेम का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए। जो अभी आ रहा है वो तो बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा प्लेन सा गंदा सा हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम अपने गेम का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यहाँ पर हम कोड लिखेंगे वो जिसमें हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, या जो भी बैकग्राउंड की इमेजेस होगी उसको इंपोर्ट करेंगे। ये कमेंट इसलिए मैं करता हूँ ताकि आपको बाद में जब आप रीड करो तो आपको पता हो कि आपने कहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कोड किया है, कहाँ पर म्यूजिक चेंज का लिखा है, कहाँ पर कलर, कहाँ पर विंडो क्रिएट किया है। ये आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर कौन सा काम किया है। तो फिलहाल में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी इमेज है उसको इस गेम के अंदर लाते हैं, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर। तो फिलहाल में मैं उसको एक रेंडमली नाम लेता हूँ, BGIMG ले लेता है, ठीक है। इसमें स्टोर करवा दूंगा जो भी हमारे पास इमेज आएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमेशा जाते हैं हम अपने पाई गेम के पास, उसको बोलेंगे पाई गेम, आपके पास जो इमेज फंक्शन है उसमें हमें लोड करके दो। क्या लोड करके दो, तो उसको बोलेंगे डॉट लोड। लोड करने के लिए हम उसको हमारी इमेज का नाम दे देंगे, जिसका नाम है हमारे पास स्नेक। हमने 3-4 इमेजेस लिए, देखिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम चेंज भी कर देंगे, क्योंकि आपको जो भी लॉजिक है वो समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाली अभी तो सिलेक्ट करते हैं। अब ये इमेज BGIMG में स्टोर हो जाएगी। अब स्टोर हो गई है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्टली लिखना है पाईगेम डॉट ट्रांसफॉर्म। अब आप बोलोगे ये सर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म ये करेगा कि जब आपकी गेम की विंडो जिस लेंथ की है उस लेंथ में आपकी इमेज को कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए कभी आपकी इमेज बड़ी भी हो सकती है आपकी गेमिंग विंडो से, या कभी छोटी भी हो सकती है, तो उसको जो रिसाइज करने का काम है वो ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्म समझ में आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम स्केल फंक्शन को। स्केल फंक्शन क्या करेगा, 2 आर्गुमेंट लेता है। 2 आर्गुमेंट में क्या लेगा, फर्स्ट आपकी इमेज का नाम, दूसरा उसकी हाइट और विड्थ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने इमेज तो हमने पहले ही एक BGIMG में स्टोर करवा ली है, तो ठीक है हम इसको यहाँ पर दे देते हैं BGIMG, कोमा हम यहाँ पर एक टपल देंगे। इसको टपल में क्या यूज करेंगे, स्क्रीन की हाइट और विड्थ। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने स्क्रीन की हाइट और विड्थ डिफाइन नहीं किए, दोनों वेरिएबल हमने डिफाइन कहाँ पर किए, देखिए यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड वाला कोड देखिए ध्यान से। ये कोड मैं पहले भी यहाँ पर लिख सकता था, लेकिन आपको बताने के लिए कि ये कोड आपको कहां पर लिखना है, तो इसको मैं करता हूं Ctrl+X, और ये जहां पर हमने स्क्रीन की विड्थ और हाइट वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं इसके बाद हमें लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रीन की हाइट और विड्थ को यूज करना चाहता हूं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूं। अब देखिए मैं इनका यूज कर पा रहा हूं, स्क्रीन की विड्थ कोमा स्क्रीन की हाइट, ठीक है। ये दोनों दे देंगे। ये दोनों देने के बाद मैं यहाँ पर एक और फंक्शन का यूज कर लेता हूं। अब वो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, देन आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं यूज करता हूं कन्वर्ट अल्फा। अब आप बोलोगे कि सर आप रट के आओ क्या, नहीं मैंने रटा नहीं है, मैंने जो पाईगेम की डॉक्यूमेंटेशन है उसको रीड किया पूरी तरह से। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा बता देता हूं कि कन्वर्ट अल्फा करता क्या है। अगर आपको ज्यादा रीड करना है तो आप पाईगेम की डॉक्यूमेंटेशन पर जाइए, वहां से रीड कर सकते हैं। फिलहाल में मैं आपको यहाँ पर मुद्दे पर लाता हूँ। और कन्वर्ट अल्फा जो है वो क्या करता है, आपकी जो इमेज है उसकी वजह से आपके प्रोग्राम में जो भी लोड बढ़ेगा, अब लोड कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी भी, अगर मान लीजिए 204 बाइट्स की भी अगर फाइल है तो भी हल्का सा लोड तो आपके प्रोग्राम पर आएगा। उस प्रोग्राम को जो आता है आपका लोड आता है, उस लोड से बचाने का काम कौन करता है, कन्वर्ट अल्फा। मतलब इसकी वजह से आपके गेम के परफॉर्मेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये कन्वर्ट अल्फा समझ में आ गया। अगर आपको ज्यादा रीड करना है तो आप क्या करिए, जाइए पाईगेम की डॉक्यूमेंटेशन पे और उसको रीड कर सकते हो। फिलहाल हम इस गेम को यहाँ पर रन करके देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है हमने गेम को रन नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी एरर आई है। तो हम इसको रन करते हैं और ये रन हो रहा है प्रॉपर, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसको आउट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। ये अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर हमने ये इमेज को इंपोर्ट तो कर लिया, देखिए ये इंपोर्ट किया हुआ है हमने, लेकिन बैकग्राउंड में तो इमेज आई नहीं। भाई मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी इमेज को हमारे प्रोग्राम में लाने के लिए उसको ब्लीड करना होता है। तो आपने यहाँ कहीं पर देखिए ब्लीड किया है उस इमेज को, नहीं, तो आपको ब्लीड करना है। ब्लीड यहाँ थोड़ी ना करना है, ब्लीड कहाँ पर करना है, जहां पर आप आपकी विंडो को, अभी आपकी जो बैकग्राउंड है देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आपका बैकग्राउंड का कलर क्या आ रहा है, व्हाइट। आपके बैकग्राउंड का कलर व्हाइट आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड को आपने व्हाइट किया है। तो जहां पर व्हाइट किया है वहां पर आप जाइए और वहां पर उस इमेज को ब्लीड करिए। तो आप जाइए नीचे स्क्रॉल करते हुए और मैं आपको बताता हूं आपने कहां पर व्हाइट किया है।
तो हम आते हैं नीचे नीचे, कहाँ गया हमारा जो एब्सोल्यूट वाला फंक्शन? का है ये रहा। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपने देखिए ध्यान से, आपने क्या करा है, यहाँ पर जो आपकी गेम विंडो थी उसको व्हाइट कलर से पुताई की हुई है। देखिए पूरा फिल कर दिया है व्हाइट कलर से, तो ये व्हाइट ही आएगा ना, आप दूसरा कहां से, मतलब एक सोच भी कैसे सकते हैं कि दूसरा कुछ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो गेम विंडो है, गेम और विंडो, गेम विंडो को क्या करना है, ब्लिट करना है। इमेज को लाने के लिए ब्लिट करना होता है, तो ठीक है ब्लिट कर दिया। अब ब्लिट किसको करना है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो हमने हमारी इमेज को किस में स्टोर करवाया, BGIMG में, तो ठीक है उसका नाम BGIMG। देन इसको एक्स और वाई की पोजीशन देनी होगी यहाँ पर, उसको कहां पर लाना है आपको स्क्रीन पर, तो फिलहाल हमको लाना है 0,0 पर। तो आप बोलोगे सर ये काम हो चुका है कि अभी भी बाकी है? ये बिल्कुल हो चुका है, आप इसको रन करवाइए, ये बैकग्राउंड में आपकी इमेज आएगी। तो हम इसको देखिए रन करते हैं और ये बहुत बढ़िया सा दिख रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा डार्क है और हमारा जो स्नेक है वो भी ब्लैक कलर का है, तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या कर सकते हैं, हमने जहां पर आपकी इमेज का नाम दिया था, कहाँ दिया, ऊपर 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 कहाँ दिया था, स्नेक JPG। यहाँ पर हम हमारी इमेज चेंज करके देखते हैं कि और कुछ दूसरा नाम लेते हैं, मान लीजिए स्नेक 1 लेते हैं, इसमें थोड़ा ढंग का दिखेगा तो यही रख लेंगे। इसलिए तो हमने बताया था आपको कि हमने 3-4 इमेजेस लिए, ताकि हम खुद भी कंफ्यूज थे ना स्टार्टिंग में कि कौन सी इमेज अच्छी लगेगी स्नेक के ऊपर। अब देखिए ये अच्छा सा सांप है कोई आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें तो आपका स्नेक ही नहीं दिख रहा है भाई, इसको तो फटाफट हटा दो। और यहाँ स्नेक 2 करके देखते हैं, ठीक है स्नेक 2 4 है ना, 4 इमेजेस है हमारे पास, चारों लगा के देखेंगे, एक आध तो वर्क करेगी। सॉरी JPG नहीं होगी, 2 नहीं है, डायरेक्ट 3 है। वही तो बोलूं ये एरर क्यों दे रहा है भाई, प्रोग्राम तो अभी तक हमारा पूरा परफेक्ट था। हाँ ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, देखिए सांप अंदर सोया है डिस्प्ले के अंदर, इमेज में आपका काम हो रहा है और ये परफेक्टली दिख रहा है। देखिए आपका गेम भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। एंड इसको और करके देखते हैं यहाँ पर ये। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। हमारे पास एक इमेज और बची है, हम उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। यार आप बोलोगे 4 इमेज लाए थे और यूज 3 का ही दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है, आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर मॉडिफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे मॉडिफाई करना है। मैं यहाँ चाहता हूं कि आप खुद अपनी इमेज लगाएं, मैं नहीं बोल रहा। जैसे अगर किसी को गैलेक्सी में इंटरेस्ट है तो देखिए यहाँ पर हमने गैलेक्सी का यूज कर लिया है, लेकिन हमारा सांप बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्या मतलब ऐसी इमेज का जिसमें हमारा स्नेक ही ना दिखे? तो हम इसको हटाते हैं और जो 3rd नंबर की थी इमेज वो थोड़ी प्रॉपर दिख रही थी, तो हम इसका 3rd नंबर का यूज करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, देखिए मैं इसको पहले एक बार रन करवा देता हूं, देन आपको बताता हूं। ये जो इमेज आ रही है ना, ये जो अभी बैकग्राउंड में इमेज आ रही है सांप की, स्नेक की, मैं चाहता हूं कि इस इमेज पर आपकी इमेज हो। मतलब ये इमेज आप रिप्लेस कर दो आपकी खुद की इमेज से, पर इमेज थोड़ी आपकी होना चाहिए जस्ट लाइक व्हाइट कलर या थोड़ी ओवरिंग कलर होना चाहिए। ओवरिंग मतलब क्या होता है, जो ब्लैक, जिसमें ब्लैक कॉन्टिनेंट नहीं होते या जो कॉन्टेस्ट होता है ना, वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, उसके थोड़ा डार्क टाइप नहीं होना चाहिए, थोड़ा लाइटिंग होना चाहिए जैसे व्हाइट होता है उस टाइप से। और यहाँ पर आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपका जब गेम ओवर हो रहा है ना, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसको रन करते हैं और ओवर करते हैं। अब जो ओवर होने के बाद जो स्क्रीन आ रही है, गेम ओवर प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो गेम ओवर प्रेस इंटर टू कंटिन्यू है, ये टेक्स्ट हटाकर आप यहाँ पर एक इमेज लगा सकते हैं। इमेज के ऊपर डायरेक्टली लिख दीजिए एक इमेज, यही जो टेक्स्ट है इसी टेक्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई करिए और एक इमेज के ऊपर लिख दीजिए, वहां पर लिख दीजिए गेम एग्जिट या गेम ओवर प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, या कोई और की ले लीजिए आपके हिसाब से। मान लीजिए ए इंटर करने के बाद आपका गेम कंटिन्यू होगा या सी इंटर करने के बाद कंटिन्यू होगा, वो आपके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपके हिसाब से आपको करना चाहिए। हमने पूरी इस सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई है, एक एक चीज यहाँ पर आपको बताइए कि कौन सी चीज हमने क्यों यूज की है, कहां से यूज की है। जैसे हमने स्टार्टिंग से आपको बताया कि पाईगेम की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां से मोस्टली चीजें हमने रीड की है और थोड़ी बहुत चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई थी तो हमको पता ही था। लेकिन आप अगर बिगिनर है तो आपको ये चीजें हमने अच्छे से समझ में आई है, पूरी स्टेप बाय स्टेप हमने आपको हर एक चीज का एक्सप्लेन किया है कि कौन सा फंक्शन क्या यूज में आता है। एटलीस्ट हमने ये भी बताया था कि कौन सा फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं। ये चीजें बताने लायक नहीं होती है,
लेकिन कोई सा भी फंक्शन हम अलग अलग यूज कर सकते हैं ना। लेकिन मैंने आपको वो भी बताया कि हमने ये गेम वेलकम फंक्शन क्यों बनाया था, ये गेम लूप फंक्शन क्यों बनाया था, हमने इन वेरिएबल्स को इनके अंदर क्यों डाला था। जो भी हमारा वो लूप था, वाइल लूप, जो पहले बाहर वर्क कर रहा था और अच्छे से वर्क कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने उसको अंदर किया। क्यों? क्योंकि हमको उस गेम लूप का जो फंक्शन था उसको कहीं यूज करना था ना। तो हमने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की है और आपकी डिमांड पर हमने वीडियो लंबे लंबे, लास्ट पे जो हमारे 3-4 वीडियोस है वो थोड़े बड़े हमने बनाए थे, क्योंकि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो भी वीडियोस है वो थोड़े सर छोटे आ रहे हैं और आप कम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो आप क्या करिए, वीडियो थोड़े लंबे बनाइए और ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करें। तो अब आपका टास्क क्या है, ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये गेम भी पूरा बन चुका है। आपको क्या करना है, यहां पर इस कोड को मॉडिफाई करना है और आपके हिसाब से जो भी इंप्लीमेंट करना है वो करिए। देन आपको क्या करना है, उस जो भी आपका कोड होगा वो कोड कहीं ना कहीं आपको शेयर करना है। मान लीजिए गिटहब या गिटलैब पर डाल दो और उसकी लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में दो, ताकि मैं उस कोड को देखूं और आपको बताऊं कि आपने कितना काम किया है। तो आई होप कि मेरा जो समझाया हुआ है इस सीरीज में आपके बहुत काम में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये सीरीज आपके बहुत काम में आएगी, आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। एक बार होता है कि जैसे कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन प्रीफरेंस हमारी यही रहती है कि हम जल्द से जल्द उस कमेंट का रिप्लाई दे, उसका सॉल्यूशन दे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि आप जो भी पूछ रहे हो वो डाउट लेकर आप 2 दिन 3 दिन तक बैठे रहो। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन किया जाए। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। और हम अभी इस सीरीज में ये वीडियो जो आप लास्ट देख रहे हैं, इसमें तो हमारा स्नेक गेम प्रिपेयर हो चुका है। जब इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो अगला गेम स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा गेम होगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा गेम आपको यहाँ पर देखना है या कौन सा गेम बनाना आपको सीखना है। तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बता सकते हैं, हम वो गेम आपको बनाकर दिखाएंगे। फिलहाल इस सीरीज में ये जो वीडियो है इसको तो यही इन करते हैं। जो भी स्नेक का काम है हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपको पूरा समझाया है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। और किसी ने इसका सोर्स कोड मांगा था, तो आपको सोर्स कोड नहीं मांगना चाहिए। आप इस सीरीज को देखिए पूरा ध्यान से, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की गई है। आप वहां से कोड जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूं वैसे वैसे आप बनाइए, एक एक चीज इंप्लीमेंट करिए। एक साथ खाने की कोशिश ना करें, एक एक चीज को इंप्लीमेंट करें। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में छोटे वीडियोस बनाए थे, ताकि आपको एक चीज पूरी तरह से समझ में आ जाए और आप अगली चीज का वेट करें और तब तक आप आपके हिसाब से इंप्लीमेंट करें। तो गेम बनाना कोई आसान नहीं है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज को सीखते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है और आप अच्छे से उसको सीख पाते हैं। तो सोर्स कोड में नो डाउट दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उसको देने से। मेरे पास तो बना हुआ है तो मुझे शेयर करने में क्या दिक्कत है। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में या आपकी ईमेल आईडी वगैरह देना होगी, क्योंकि अभी मैंने कहीं पर डाला नहीं है। मैं इसलिए नहीं डालता हूं कि किसी को अगर सोर्स कोड दे दिया जाए ना तो वो क्या करता है, उसको कॉपी करता है, अपने सिस्टम पे डालता है, पेस्ट करके चला लेता है। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं, 1% नहीं चाहता कि आप किसी भी कोड को कॉपी करके चलाएं। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें, आप एक एक लाइन अपने हाथ से लिखें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप एक अच्छे डेवलपर बने। एक अच्छे, मतलब क्या बोलते हैं, कॉपी पेस्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, टाइप राइटर या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो नहीं मैं चाहता कि वो आप बने। मैं चाहता हूं आप एक डेवलपर बने, आप डेवलप करना सीखें, आप लॉजिक को समझे, किसी फंक्शन का यूज, किसी मॉड्यूल का यूज करना सीखें। तो बहुत सारा भाषण हो चुका है इस लेक्चर में। ये सीरीज का अभी तो ये गेम अपना आखिरी है, तो फिलहाल मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन आगे वीडियोस में आपको इतना नहीं समझाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।